एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की डायरेक्ट बात की। मोदी ने कहा कि आज के हिंदुस्तान से पाकिस्तान डरता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर गड़बड़ की तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में मोदी का डर कितना है, यह पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाजें सुनकर आप समझ जाएंगे। पाकिस्तानी फौज भी यही कहती है कि एलओसी की तरफ मत जाना, वरना मोदी मिसाइल भेज देगा। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। 4,399 दिनों से पीएम पद संभाल रहे मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? 26 मई 2014 से मोदी के 4,399 दिन और उधर पाकिस्तान में इन्हीं 4,399 दिनों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदल गए। मोदी का तीसरा कार्यकाल शानदार तरीके से जारी है, लेकिन पाकिस्तान के 78 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री एक कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका और इसका नतीजा ये है। ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। 2 कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नेच तक पहुंचाए किसने? हमारे रिजर्व 10 से 15 अरब डॉलर हैं, उनके हैं 700 अरब डॉलर, जो हमारे लिए जरा मैं कहता हूँ बायस शर्म कह लें या जो भी कह लें। एक वही मुल्क जो 1990 में कहीं स्ट्रगलिंग फेज में था, आज वो राज कर रहा है। हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियों से अपने ही पाकिस्तानियों को गला घूमने का ठेका लिया हुआ है। गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलते, आटा भी महंगे, चीनी भी महंगे, चावल भी महंगे, हर चीज महंगा। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। ये आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे। खतरा किससे है? हिंदुस्तान तो इस तरफ नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद में स्टेटस को किससे खतरा है? हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। जब किसी मुल्क की कमान मोदी जैसे शख्स के हाथ में हो, वो भी रिकॉर्ड 4,399 दिन और काउंटिंग आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हों, तो दुश्मनों की नेशनल पॉलिसी भी उसी नाम के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इधर भारत में मोदी के सबसे लंबे वक्त तक पीएम पद पर होने का जश्न चल रहा है। उधर पाकिस्तान के बजट में भी मोदी की ही छाया दिखाई दे रही है। इस बार पाकिस्तान का बजट 2 बार टाला जा चुका है। तीसरी बार 10 जून को बजट पेश करने की तैयारी थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब 12 जून को बजट का ऐलान है, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान पर बजट से पहले मोदी फोबिया छाया हुआ है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाले बजट में था। पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी बंद हुए साल भर से ऊपर हो गया। पहलगाम के बाद मोदी ने कहा था कि आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, वो उन्होंने कर दिखाया। 1960 में जब नेहरू ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए थे, तब भारत में इसका विरोध हुआ था। 65 साल बाद पूरा पाकिस्तान शोर मचाता रह गया, लेकिन मोदी ने पानी रोक दिया और 1 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पानी को स्थायी तौर पर रोकने के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। मोदी का विजन क्या है पाकिस्तान के लिए, ये एक पहेली ही रहेगा, क्योंकि जब मोदी बोलते हैं कि वो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ठेकेदारों को लगता है कि उनके दुश्मन एक अकेले मोदी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासी हैं। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है, तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे,
हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। शहबाज, नवाज, मरियम और मुनीर जैसों का सिरदर्द सिर्फ एक अकेले मोदी नहीं या 140 करोड़ भारतीय नहीं, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं, जो अपने लीडर में मोदी जैसे लीडर का अक्स ढूंढते हैं, लेकिन हर बार नाकाम होते हैं। 2014 में जब मोदी ने पीएम पद संभाला, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर था। आज 2026 में यही विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर यानी 2 गुने से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में 2014 में यही विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर के आसपास था और 2026 में बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के 20 अरब डॉलर के रिजर्व भी उसके अपने नहीं हैं। इसमें से 8 अरब डॉलर सऊदी अरब और 3 अरब डॉलर चीन ने रखे हैं, यानी पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है जहां 2014 में था, बल्कि उससे भी गया गुजरा। मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में भारत में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, लेकिन पाकिस्तान में करीब आधी आबादी यानी 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। शहबाज, नवाज और मुनीर जैसे लीडर्स ने पाकिस्तान को अगर कुछ दिया तो सिर्फ जिहाद का नारा, भारत से दुश्मनी की अफीम और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच। अब 78 साल से पानी, आटा, बिजली के लिए तरसते पाकिस्तानी मोदी का मुंह न ताकें तो क्या करें। मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का पायदान छू चुका है। पिछले साल भारत ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार दुनिया को बेचे, लेकिन पाकिस्तान आज भी 1 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की हालत तो उसके जन्म के वक्त से ही खराब है, लेकिन दुर्गति का जो आलम मोदी के आने के बाद हुआ, वो उससे उबर नहीं पा रहा। पहले पाकिस्तान आतंकी हमले करता था और भारत चुप रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी फौज के लिए जंग एक बिजनेस था, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान को इस बिजनेस का ओवरडोज दे दिया है। जंग के नाम पर ही पाकिस्तानी जनरल अपनी आवाम को लूटते रहे हैं, बिजली, पानी, आटे की मारामारी से भटकाते रहे हैं। ये भटकाव अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीओके में तो मोदी ने अपने 4399 दिनों में वो कर दिया जो 78 सालों में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस पीओके को पाकिस्तान ने अपने इस्लामी किले में तब्दील कर लिया था, वही पीओके अब इस्लामाबाद को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहा है। जो पत्थर कभी जम्मू कश्मीर में चलते थे, वही पत्थर अब पीओके में पाकिस्तानी फौज पर चल रहे हैं। तीसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद 29 में भी मोदी के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी रेट के साथ मोदी की स्ट्राइक जारी रही तो 29 से पहले ही पाकिस्तान या तो 4 टुकड़े हो जाएगा या फिर फौजी चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा।